हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कोशिका पर। कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम क्या होती है। आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यह लवक क्या होता है, कैसे लवक होता है, कहाँ पाया जाता है, सभी चीजों को देखेंगे, बारीकी से जानेंगे, सभी का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हर एक चीज को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बारीक पर पहुंचते हैं कि कोशिका क्या है। देखिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिका ये है, ठीक है जी, ये कोशिका है, बहुत छोटी छोटी। कोशिका एक बहुत ही छोटी सूक्ष्म कण है, ठीक है जी। और इन कणों के, छोटे छोटे कणों के मिलने से ही बनता है ऊतक। ऊतक क्या बन जाता है जी? ऊतक। छोटे छोटे कणों से मिलने, ये छोटे, अगर एक पार्ट है तो कोशिका है, एक पार्ट है तो कोशिका है। जब ये ज्यादा ज्यादा मिल जाते हैं तो ऊतक कहलाते हैं। और जब ऊतक आपस में मिलते हैं ऐसे तो अंग कहलाते हैं। जब अंग आपस में मिल जाते हैं तो शरीर कहलाता है। अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक को आपस में मिला देंगे तो अंग बनते हैं, और अंगों को भी मिला देते हैं तो शरीर बन जाता है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है जी। देखिए, अब हम देखेंगे सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है जी। देखिए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने खोज की, ठीक है। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र बनाया था, उन्हीं से इन्होंने कोशिका को देखा था। और इन्होंने मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी यानी छत्ते के रूप में मृत कोशिकाओं को देखा था इन्होंने। क्योंकि जो जीवित कोशिका थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इन्होंने मृत कोशिका देखी थी जो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखी थी। आपको पता है कोशिका का आकार कुछ ऐसा होता है, बहुत गोल होती है, बहुत छोटी होती है। सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में बताया कि कोशिका नाम कोई चीज होती है, ठीक है जी। आगे देखिए, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। आगे कोशिका का अध्ययन क्या है जी। देखिए, 1665 में बताया रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए जिसका नाम था स्वान व स्लाइडेन। स्वान व स्लाइडेन दो नामक वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, या इस सिद्धांत पर काम किया, ठीक है जी। इसके बाद दो वैज्ञानिक और आए और दो साइंटिस्ट और आए और उन्होंने कोशिका के इस सिद्धांत पर काम किया रॉबर्ट हुक के बाद, ठीक है जी। अब देखिए इसका अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। देखिए, इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं जी? सेल। और सेल हमने लैटिन भाषा से लिया है, लैटिन भाषा का शब्द है सेल, लैटिन भाषा। इसका जो अर्थ होता है, एक छोटा कमरा होता है, छोटा कमरा, छोटा कमरा, ठीक है जी। सेल लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा होता है, ठीक है जी। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए जी, इसमें कुछ कोशिका अंग होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, मैं आपको बताऊं, आप इसको देखिए, ये बहुत ही, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे कोशिका अंग मिलेंगे। आप इसके अंदर, मैं इसको एक काम करते सुई लेता हूं, जो सीने की, कपड़े सीने की सुई होती है, उसको मैं ऐसे निकाल देता हूं, और जो मेरी सुई पर जो हल्का सा वो हमारी जो बॉडी का जो कचरा आएगा उसको हम कोशिका कहते हैं। यानी शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अंग सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी? देखिए, अगर बात करें, इसको बेसिकली हम पावर हाउस कहते हैं। अब कहते क्यों हैं उसको देखिए, इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। ये क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से ऊर्जा बनाने का काम करता है। देखिए, जैसे हम काम के लिए हमने दूध पिया, खाना खाया, हमने खाना खाने के बाद हम लेट गए, तो लेटने के बाद जब खाना पाचित हो जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर कर लेता है एनर्जी के रूप में। क्योंकि सुबह को आपके खड़ा होकर काम करना है, तो वो जो काम करने की जो क्षमता होती है, रेस्ट करके जब तुम रेस्ट करने के बाद उठते हो फिर काम करते हो, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है जी। ऐसे होता है और इसमें क्या करता है, वो ऊर्जा भर लेता है, ऊर्जा भर लेता है, और फिर तुम नई ऊर्जा के साथ सुबह उठते हो और अपना काम करते हो, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है जी? ऊर्जा का स्टोर करता है, यानी ऊर्जा को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है जी, ऊर्जा को रखता है। और क्रेब चक्र इसी में ही चलता है, क्रेब चक्र इसी में ही चलता है। क्योंकि एक ग्लूकोज अणु टूटने के बाद, एक ग्लूकोज अणु टूटने के बाद, यदि एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज अणु अगर टूटता है, देखिए पूरा समझिए, एक
ग्लूकोज अणु टूटता है तो 34 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिसमें से 35, जिसमें से 34 एटीपी ओनली कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है जी। ठीक है जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें 34 एटीपी ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के एक अणु टूटने के बाद। ठीक है जी। क्रेब चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है जी। देख लेंगे इसमें स्टेप। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है जी। क्रेब चक्र इसी में चलता है, और 34 एटीपी का निर्माण इसी में होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, अभी हाल फिलहाल कोई क्वेश्चन पेपर में आया था ये कि कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं। इसको बिजली घर भी कहते हैं जी, बिजली घर। ठीक है जी। सारी ऊर्जा यहीं बन रही है शरीर की। मान के चलिए आप खेत में जा रहे हो, और खेत में जाने के बाद आप थक जाते हो, घर आते हो, घर आने के बाद आप रिलैक्स करते हो, तो रिलैक्स करने के बाद आपने दूध पिया, कैल्शियम आपके अंदर गया, बॉडी में संचय किया, अगर भोजन पाचित हो जाता है तो उसके बाद जो ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा कहाँ इकट्ठी हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है, जो वो सुबह को आपको देता है। ठीक है जी। अब आगे चलिए। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है जी। लाइसोसोम समझिए। लाइसोसोम देखिए, शरीर में हमारी बॉडी के अंदर एक थैली होती है जी, ऐसी थैली। इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं जी, एंजाइम ऐसे, ये रहे जी एंजाइम। ठीक है जी। लाइसोसोम बॉडी के अंदर क्या काम करता है? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे होते हैं। वे एंजाइम क्या करते हैं? जब हमारी कोशिका पर हानिकारक जीवाणु और कीटाणु हमला कर देते हैं, तो उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए अगर कोई चीज काम आती है तो वो लाइसोसोम होती है। ठीक है जी। अब मान के लिए लाइसोसोम है, इसके अंदर एंजाइम है, और ये हानिकारक कीटाणु आ रहे हैं इसकी तरफ, हानिकारक कीटाणु और अणु आ रहे हैं ऐसे, तो लाइसोसोम क्या करेगी? इसको कवर कर लेगी, पूरे को सुरक्षा कवच दे देती है। तो इनको क्या कर देती है? निष्प्रभाव कर देती है, यानी हानिकारक जीवाणु और कीटाणुओं को मारने का काम करती है, इसको सेव करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी यह स्वतः भी फट जाती है, लाइसोसोम कभी कभी स्वतः ही फट जाती है, इसीलिए इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। लाइसोसोम को एटम बम भी कहते हैं। एटम बम, कोशिका का एटम बम कौन है? लाइसोसोम है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम कहीं ना कहीं हमारी कोशिका की रक्षा करते हैं। ठीक है जी। अगला पार्ट देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? देखिए राइबोसोम देखिए, आपको पता है आपके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये कोई ऊर्जा नहीं है। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर आपके रोगों से बचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन जो होता है, देखिए ये निर्माण करता है प्रोटीन का, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और यदि क्षतिग्रस्त जो कोशिका होती हैं, क्षतिग्रस्त कोशिका का पुनः निर्माण करना। समझिए जी, ये हाथ है, इधर किसी ने कुछ मार दिया, लठ मार दिया, तो इधर भी कोशिका के आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और जब ये हाथ कोशिका खत्म हो जाएगी तो उसे बनने में 24 घंटे लगते हैं, जिसमें राइबोसोम काम करता है। ये कोशिका को पुनः बनाने का काम करता है, छोटी छोटी कोशिका को दोबारा बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो क्या है? राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कोशिका जो चित जाती है कहीं भी, उसको किसी को कूच दिया जाता है इस तरह से, तो उसका भी ये काम करता है, यानी नई कोशिका बनाने का भी काम करता है और पुनर्निर्माण कोशिका बनाने का भी काम करता है। प्रोटीन इसमें स्टोर होता है। और इसमें कितना प्रोटीन होता है? तो 75% प्रोटीन होता है। और इसमें पूछिएगा आपसे आरएनए की मात्रा कितनी होती है, तो आरएनए की मात्रा 0.5% होती है। डीएनए की मात्रा इसमें कुछ ही मात्रा में होता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये चीजें स्टोर होती हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब चलेंगे हम लवक, बेहद इंपॉर्टेंट है। लवक कहां होता है? देखिए मानव में तो होता नहीं,
है ना। मानव में लवक नहीं होता, कभी लगेगा तो हल्क होता है, आपने एक टीवी में देखा होगा, ऐड आता है, हल्क मोटा सा तगड़ा सा जो होता है वो हरा होता है ना, पर्णहरी में होता है। अब ऐसा नहीं मानव में जो लवक होगा तो मानव भी हरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पौधों में होता है, पौधों में वनस्पति जो होती है वनस्पति में होता है जी, ठीक है। अब देखिए लवक क्या होता है, लवक को कैसे हम पढ़ेंगे। देखो लवक तीन प्रकार का होता है, ठीक है जी। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है जी। अब देखिए हरित लवक क्या होता है, सभी हरे पौधों में हरित लवक मिलेगा, जितने भी आपको ग्रीन पौधे मिलेंगे, खेत पर मिल जाए, आपके घर हो, आपके कहीं भी हो, उनमें सब में हरित लवक मिलता है, जितने भी हरे पौधे हैं सब में हरित लवक मिलेगा। अब समझते हैं, देखिए पहले इसी को समझते हैं, हरित लवक क्या होता है जी, हरित लवक, ठीक है जी। अब देखिए हरित लवक में जो जो पौधे होते हैं ये सभी हरे पौधों में मिलेगा, लेकिन हरित लवक में पौधे में उपस्थित, देखिए पौधे में उपस्थित एक ठोस भाग होता है और एक भाग होता है द्रव भाग, ठीक है। ठोस भाग को ग्रेना कहते हैं और द्रव भाग को स्ट्रोया कहते हैं, स्ट्रोया कहते हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाना चाहता हूं। देखिए जो ठोस भाग है इसको क्या, सॉरी जो द्रव भाग है स्ट्रोया, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये किसी भी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है जी। लेकिन जो ग्रेना भाग होता है, जो ठोस भाग है, वो ग्रेना भाग इस तरह से होता है, सिक्कों के ढेर की तरह जो भाग होता है उसे हम ग्रेना भाग कहते हैं। और ग्रेना भाग कहने का मतलब है यदि जो प्रकाश है, प्रकाश की क्रिया यहाँ होगी, यानी अगर पूछे पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठोस भाग यानी ग्रेना भाग में होती है। यानी ग्रेना भाग पौधों में यानी हरित लवक में जो होता है ठोस भाग होता है और यही प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है जी। ये था हरित लवक। अब वर्णित लवक क्या है जी, समझिए। वर्णी लवक देखिए फल, फूल और पत्तियों में होता है जी, फल फूल पत्तियों में होता है, फल फूल या पत्तियों में होता है, फल फूल या पत्तियों में होता है। वर्णी लवक का मतलब है जी, जैसे कि हरा टमाटर पककर लाल हो जाना, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा लवक बदला, वर्णी लवक, ठीक है जी, क्योंकि इसमें होता है फल में होता है, तो ये फल में होने वाला जो लवक होता है इसको हम कहते हैं वर्णी लवक। अवर्णी कुछ नहीं होता है, वो जड़ों में होता है, और रंगहीन होता है, ठीक है जी, जड़ों में होता है और वो रंगीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद आती है गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, सुनिए। गोल्जी बॉडी, देखिए इसकी जो गोल्जी बॉडी का एक वैज्ञानिक थे, इटली के एक वैज्ञानिक हैं, इटली के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गोल्जी बॉडी। और ये कोशिका का ही अंग है, ठीक है, ये सब कोशिका की अंग है जितने मैं आपको बता रहा हूं। अभी गोल्जी बॉडी इटली के एक वैज्ञानिक थे और 1889 में इन्होंने इसकी खोज की। और ये क्या काम करती है जी, कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट के जितने भी जटिल अणु होते हैं वो बनाने का काम अगर कोई करती है तो वो होती है गोल्जी बॉडी, यानी ये कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम क्या करती है, गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है जी। अब देखिए अब हम देखते हैं इसमें एक चीज और दे रखी है कि अगर पूछे आपसे यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यानी भाई साहब अगर वो आपसे पूछ लेता है ना प्रोकैरियोटिक यानी कंप्लीट कोशिका नहीं है, केंद्रक नहीं मिलेगा इसमें, है ना भाई। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का मास्टर होता है ना। कोशिका का मास्टर कौन है, द मास्टर ऑफ सेल्स, तो न्यूक्लियस है ना। अरे केंद्रक ही तो उस कोशिका को चलाएगा, अरे किसी ना किसी को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ समझ जाओ, समझदार हो।
अब देखिए कोशिका को चलाने के बाद केंद्रक होता है ना, तो कोशिका को जिस प्रकार तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं होगा, क्योंकि एक अगर कंप्लीट कोशिका होगी उसी में तो केंद्रक होगा ना। देखिए अब कोशिका मैं बना रहा हूं, देखिए ये कोशिका है, इसमें और गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है जी, लाइसोसोम हो गया, हरित लवक हो गया। लेकिन देखिए हरित लवक जो होता है, हरित लवक हमेशा आपको पौधों में मिलेगा, है ना, जंतु कोशिकाओं में नहीं, मानव में नहीं मिलेगा, ठीक, पौधों वनस्पतियों में मिलेगा। अब देखिए मैंने बनाया, कोशिका बनाई है, कोशिका मैंने बना दी। अब इस कोशिका में मैंने देखा कि इसके अंदर यहाँ केंद्रक होना चाहिए जो सेंटर में होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यानी एक ऐसी कोशिका जो कंप्लीट ना बन पाई हो, जिसमें केंद्रक ना हो, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब पूछेगा यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, हाँ जी, ये तो थी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब पूछेगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र का निर्माण हो गया हो और वो सारी चीजों को अपने हिसाब से चला रहा हो, ये सबका मास्टर होता है। देखिए सारे अंगों को मेंटेन करके रखता है, सारे अंगों को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं जी। तो अब कोशिका कैसे बनती है उसको भी देख लेंगे। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। देखिए सबसे छोटी कोशिका जो मानव होता है, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, जो पुरुष होता है, वो स्पर्म होता है, स्पर्म, ठीक है जी। और महिला जो होती है, महिला में होता है अंडाणु, अंडाणु, ठीक है, ओवम कहते हैं इसको, अंडाणु। महिलाओं में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, पुरुषों में सबसे छोटी होती है स्पर्म होता है ना, समझ गए होंगे आप। और पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उदाहरण उसका शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच कहते हैं उसको, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग है 1.4 यानी 1 किलो 400 ग्राम का इसका अंडा होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है जी। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका होती है, इस कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है शुतुरमुर्ग, इसकी जो अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, ठीक है जी। अब देखिए, अब कोशिका शब्द का जो जो निर्माण यानी जो इसका जो शब्द दिया वो किसने दिया, एक वैज्ञानिक थे बर्ड, बर्ड के नाम से एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया कोशिका जो था, जो ऊर्जा होती है उसी में स्टोर होती है ना। जो अल्टेमन, अल्टेमन और बॉर्ड दो वैज्ञानिक थे, एक तो बॉर्ड हो गया, एक हो गया अल्टेमन, अल्टेमन, अल्टेमन ने माइटोकॉन्ड्रिया पर खूब काम किया, उसके बाद बोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कोशिका किस तरह से काम करती है, कैसे मरती है, कैसे क्या करती है। देखिए सबसे पहले कोशिका ये हो गई कोशिका, ठीक है जी। उसके बाद कोशिका को मिला देता हूं मैं इस तरह से, ये मैंने कोशिका मिला दी, तो ये बन गया ऊतक, ये बन गया ऊतक। अब इसी प्रकार एक चित्र में ऐसे बना देता हूं, अब एक प्रकार मैंने ये बना दिया, ये बन गया अंग, है ना, जब दो कोशिकाओं का मिलान हुआ तो अंग बन गया। और इसी प्रकार मैं इसको बना देता हूं और इन तीनों को मिला देता हूं तो बन जाता है शरीर, शरीर बन जाता है। अब इसमें इसके अंदर राइबोसोम होगा, लाइसोम होगा, बाकी सारे होते हैं, आपको पता है कोशिका है तो कोशिका के अंदर सारा मटेरियल होगा ना, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, लवक होगा, अगर लवक तो उसमें होता है जो वनस्पति है ना। तो सारे प्रकार की जो कोशिकांग है इसके अंदर मिलेंगे आपको। ये कुछ बेसिक सी जानकारी आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थी, और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं।